नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। शामली जनपद के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में कुंडल लूटने की नियत से गांव के एक युवक सुमित ने अपने रिश्तेदार युवक आदित्य के साथ मिलकर वृद्ध महिला राम प्यारी की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने वृद्ध महिला के लूटे गए सोने के कुंडल भी बरामद किए। मृतक महिला के पुत्र रविंद्र की ओर से पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारों को जेल भेज दिया। बाबरी के गाँव रायपुर निवासी स्वर्गीय शेर सिंह की पत्नी राम प्यारी के संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु की सूचना पुलिस को मिली थी। मृतका घर पर अकेली रहती थी। सोमवार सुबह पड़ोसियों ने अपनी छत से देखा कि महिला बरामदे में चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। यहाँ पर महिला का एक हाथ चारपाई से बंधा हुआ था, मुंह पर कपड़ा बंधा था, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई। जांच में महिला की गला दबाकर हत्या की जाने की आशंका जताई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेज दिया। बताया जा रहा है कि महिला पिछले करीब 1 साल से गांव में अकेली रह रही थी, जबकि उसके तीनों पुत्र पानीपत में रहकर फैक्ट्री में काम करते हैं। सूचना मिलते ही थाना बाबरी पुलिस व फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचे और साक्ष्य संकलित किए। जांच के दौरान मृतका के पुत्र महेंद्र द्वारा तहरीर दी गई और मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में वृद्ध की हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों सुमित निवासी गांव रायपुर तथा आदित्य निवासी गांव बहेड़ी थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर ने बताया कि मृतका घर में अकेली रहती थी और उसके पास पहने गए कुंडलों को लूटने के उद्देश्य से उन्होंने घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। दीवार में दीवारी है जी हमारी आपस में। अच्छा, क्या पूरा मामला हुआ है? यहाँ पे सुबह मैं शाम के टाइम 7 बजे उनको देखा हो यहाँ पे बैठी चूल्हे लगा। उसके बाद भी लौट गई, फिर हम भी लौट गए थे जी, मान्य बात है जी। और उसके बाद हमने भी सुबह उठे हम, हमारे पड़ोसी इधर ये अनिल कुमार है, इसने आवाज़ लगाई हमें भी, कह ले रहे भाई दादी तो उठी नहीं, बोलो एक बार देख लो भाई। हम कह ले भाई तू देख, कोई बात नहीं, आँखों जाकर देख ले, कोई बात नहीं भाई, कभी दुख सुख हो रहा हो भाई, बेचारे बीमार चलो जा। तो उसने बताया। फिर मेरे भाई भी गया वहाँ पे, शिव कुमार, उसने कहा दोनों ने कि ये तो मर गई। उन्होंने जो हाथ पकड़ के देखा उन्होंने, कल ये तो मर गई भाई। तो उसके बाद ये कुंडा खुला यहाँ से जी, गेट कूट खुला उसका, फिर इनके परिवार को बुला कर लाए, गली मोहल्ले वाले भी आ गए जी। उसके बाद देखा गली मोहल्ले वालों ने बताया, कह लगे इसकी तो गर्दन पे कपड़ा लपेट रखा। तब पता लगा मैं भी कि इसको मारा गया जी। हाँ जी। अच्छा, गर्दन पे कपड़ा लपेट रखा था, कोई कानों वानों के बताया? कानों के मारने के बाद खून, वहाँ पे खून पड़ा हुआ है अब भी। मैं कि हमने उसके था खून से लगा कि इसके कान कून या कहीं सिर में चोट मार रखी है। हाँ हाँ, हमने वैसे हमने और कहीं हाथ नहीं लगाया इस वजह से। कह लगे भाई उनके घर वालों को भी आ जान दो, पुलिस भी आएगी। तो किसी पे कोई शक है यहाँ पे? जैसे नहीं जी, हमें तो कोई शक नहीं जी। यहाँ पे तो बेचारी के अलावा इसके अलावा कोई रात को आवा भी नहीं था जी यहाँ पे तो जी। हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ रहते थे? हम पानीपत रहते हैं जी। 4 हम दुरानी जेठानी है, 1 दिल्ली है, 5वीं, और हम चारों पानीपत ही रहते हैं। ये मेरी सास गांव में रहती थी और हमें सवेरे फोन गया जी, तो आपकी सास किसी ने मार दी और आप सब गांव में तो हमने सारे इकट्ठे हुए चारों, और इसलिए हम आए। इतना आगे देखा तो पुलिस थी यहाँ पे, और हमने देखा उसकी थोड़ी सी चेहरा दिखाया और लेके चली गई पुलिस। तो हम सारे परिवार यहीं पे है जी। उसके कान कून फाड़ रखे थे जी, और मुंह बांध रखा था, हाथ पैर भी बांध रखे थे जी, और गांव वाले ने देखा होगा जी। हम आए तो जब पन्नी में पुलिस ने सबने पैक कर रखी थी, और हमने सिर्फ चेहरा देखा, कान कून देखे उसके जी, हाथ पैर से ही पड़ा था उसका सारा सामान, चाबी चुबी कोई नहीं मिली हमें। तो अकेली रहती थी यहाँ पे? अकेली रहती थी जी, वाउड़ी पे गई थी गाँव में, पानीपत हमारे साथ, वहाँ से आ गई थी जी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? जैसे उनके कान वान के निकल ले, जैसे किसी ने कुछ तो आशंका क्या है? वैसे गला भी घोट रखा था, मार रखा उसका, बांध बूंद रखे थे, हाथ भी पैर भी जी, और उसके कान कून के काट रखे थे सारे। अच्छा, जो कुंडल पहन रखे थे? बड़े बड़े कुंडल थे जी उसके, 1 तोड़े के, और वे काट रखे थे। उसका तकिया उकिया सब फाड़ के गिरा। किसी पे कोई शक है आपको ऐसे? देखो जी, हम पानीपत रह रहे हैं, हमें तो कोई शक नहीं है, अभी पता चलेगा। उसमें हम पूछताछ कर रहे हैं, और पुलिस वाले भी कुत्ते का तेला रखे हैं, सब लोग सब अभी देखेंगे क्या बात है क्या नहीं। हम सारा परिवार अभी आए हैं। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं हमारी सास का पता चल जाए किसने मारा, क्या बात है। तो आगे हम भी आते हैं त्योहार पे जी। 4 दुरानी जेठानी हमारी लड़की भी है, चुप कर दो। इसलिए कल न हम भी आवे त्योहार पे, हमारी साथ कल न कोई ऐसा हादसा हो जा, तो इसलिए आगे के लिए कार्रवाई करने चाहते हैं जी। ठीक। 7:30 बजे के आसपास थाना बाबरी पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर गांव में एक वृद्ध औरत है राम प्यारी,
पत्नी स्वर्गीय शेर सिंह, जिसकी उम्र लगभग 90 वर्ष है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तत्काल थाना पुलिस द्वारा एवं उच्चाधिकारी द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद स्पष्ट हुआ कि उसकी मृत्यु जो है अस्वाभाविक तरीके से हुई है। इसी संबंध में जब उसके परिजन, चूंकि उसके 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र उसके बाहर नौकरी करते हैं, जब वो लड़के आए, उन्होंने अपनी माँ की डेड बॉडी को गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि उसके कान के कुंडल उनके मिसिंग हैं। उसके बाद जब इसमें और गहनता से बेचना प्रारंभ की गई तो 4 घंटे के भीतर ही इसमें 2 अभियुक्तों के नाम सामने आए। एक इसमें जो मुख्य अभियुक्त था सुमित पुत्र मदन, वो इसके घर से 4 मकान दूर ही रहता था, और दूसरा जो सुमित का रिश्तेदार था आदित्य नाम का, जो बहेड़ी कोतवाली मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, वो इसके साथ में था। ये लोग रात को उसके घर आए, हुक्का वगैरह पिया, और उसी समय इनकी अचानक नींद डोल गई कि इसके जो औरत कान में कुंडल पहने हैं, ये कुंडल निकाल लेते हैं। इन्होंने उसके कुंडल निकाल लिए, साथ ही उसी समय इन्होंने वहीं पर जो कपड़ा पड़ा था उसके मुंह पे कपड़े से उसका गला दबा दिया, जिससे उस महिला की मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उस जो महिला के कुंडल गए थे वो कुंडल भी बरामद कर लिए गए हैं। क्या करते हैं सर ये पकड़े गए थे? इसमें जो सुमित है ये पॉलिटेक्निक अंतिम वर्ष का छात्र है, और जो आदित्य है, ये इसका जो रिश्तेदार आदित्य है, वो लेबरी का काम करता है। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।